जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां सरनान में बीएलए का हमला हुआ है। बीएलए लड़ाकों ने 2 पुलिस स्टेशन उड़ा दिए हैं। गिलो पुलिस स्टेशन पर चौतरफा हमला हुआ है और पुलिस के कई जवानों को लड़ाके साथ लेकर चले गए हैं। किल्ली सुल्तान थाना भी विस्फोट से उड़ा दिया गया है। पुल उड़ाकर खनिज वाहनों की आवाजाही पर पाबंदी यानी कि सीधे तौर पर समझिए कि रोक लगा दी गई है और खरान कराची मार्ग पर आवाजाही अब बाधित हो गई है। सरनान इलाके पर अब बीएलए का पूरी तरीके से कंट्रोल दिखाई दे रहा है। तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। बलूचिस्तान के पिशीन जिले के सरनान इलाके पर बलूच लड़ाकों ने कब्जा कर लिया है और बताया ये जा रहा है कि बीएलए के हथियार बंद लड़ाकों ने गुलिस्तान तहसील के गिलो पुलिस स्टेशन और पिशीन जिले के किल्ली सुल्तान पुलिस स्टेशन पर अचानक से धावा बोला। इसके बाद पुलिस और लेवीज जवानों को बंधक भी बनाया गया। थानों में मौजूद हथियार और पुलिस वाहन अपने कब्जे में ले लिए और इसके साथ ही पुलिस स्टेशन को विस्फोटों से उड़ा दिया गया है। धमाकों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। धमाका जोरदार था और अफरा तफरी देखने को मिली क्योंकि दूर तक ये धमाके जो है वो सुनाई दी है। 2 तस्वीरें देख लीजिए। बीएलए ने पुलिस थाने को उड़ा दिया है और सरनान इलाके पर बलूचों ने कब्जा कर लिया है। ये वो इलाका काफी महत्वपूर्ण इलाका माना जाता है खनिज के लिहाज से। अगर आप देखें, लेकिन देखिए दूर से ली गई ये तस्वीर है। जब यहाँ पर विस्फोट होता है तो जबरदस्त धमाके की जो तीव्रता है वो दिखाई दे रही है और पुलिस थानों को विस्फोट के जरिए उड़ा दिया गया है। विस्फोटों के जरिए उड़ाया गया है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और सबसे अहम बात ये कि पूरी तरीके सरनान इलाके पर अब बलूचों का कंट्रोल दिखाई दे रहा है क्योंकि कई महत्वपूर्ण मार्ग जिसे बंद कर दिया गया है वहां पर बीएलए ने अपना कंट्रोल कर लिया है। कई पुलिस को साथ भी ले गए हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। इसके अलावा पुलिस स्टेशन के अंदर जो हथियार रखे थे उसे भी बीएलए के लड़ाके साथ लेकर चले गए हैं। पिशीन से पीछे हटी है पाकिस्तानी सेना क्योंकि जो विद्रोह इस वक्त बीएलए लड़ाकों का देखने को मिल रहा है उसके सामने कहीं ना कहीं पाकिस्तानी सेना अब कमजोर पड़ती हुई दिखाई दे रही है, जो आप इन तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। अचानक से बीएलए लड़ाकों की ओर से धावा बोला गया और पुलिस स्टेशन में जाकर उन्होंने ये विस्फोटों के जरिए जो तबाही मचाई है, ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। बीएलए लड़ाकों का अब लगातार जो उग्र आंदोलन हम देख ही रहे हैं बलूचिस्तान में किस तरीके से देखने को मिल रहा है, लेकिन जब लड़ाके यहाँ पर अब एक के बाद एक धमाके करते हुए और सैनिकों पर धावा बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं तो पाकिस्तानी सैनिक इनके सामने कमजोर होते हुए सीधे तौर पर दिखाई दे रहे हैं। पाक फौज में भगदड़ मची हुई है और कई बार तो ऐसी भी खबर सामने आई है कि पाक फौजियों में अब डर का माहौल भी देखने को मिल रहा है। अजय जांडियाल संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय, सरनान में जो ये धमाका हुआ है, पुलिस स्टेशन पर कब्जा कर लिया गया, क्या स्थिति इस वक्त है सरनान में? देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो लगातार जिस तरीके के हमले किए जा रहे हैं, जिस तरीके से बड़े एक्टिवली बीएलए बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना और सुरक्षा बलों को निशाना बना रही है, इससे एक चीज बड़ी स्पष्ट है कि पाकिस्तान का कंट्रोल जो है वो बलूचिस्तान के इलाके से लगभग खत्म हो गया है। ताजा तस्वीरों में सना इलाके में एक पुलिस स्टेशन था, वहां पर हमला किया गया और उस हमले में किस तरीके से लगातार जो है वो बमबारी की गई, किस तरीके से फायरिंग की गई और उस पर कब्जा कर लिया गया, ये अपने आप में बताता है कि बीएलए किस तरीके से हावी है। दरअसल बीएलए और बलूचिस्तान में जो बीएलएफ है, ये लगातार पाकिस्तानी सेना और सरकार के खिलाफ मोर्चा इसलिए भी तेज किए हुए हैं क्योंकि जिस तरीके से बलूचिस्तान में एयर स्ट्राइक की गई थी, मासूम लोगों को निशाना बनाया गया, उसके बाद इन्होंने अपने मोर्चे को और ज्यादा खोला और ज्यादा नुकसान करने का जो प्लानिंग बनाई, जिसमें अगर आप देखें तो हर रोज जो है बीएलए कहीं ना कहीं पाकिस्तानी सेना पर या पाकिस्तान के बंकर्स पर पेट्रोलिंग पर हमला करके उनको निशाना बनाती है, उनका बड़ा नुकसान करती है। जो ताजा जानकारी है, सना में किए गए हमले के बाद कुछ पुलिसकर्मियों को जो है वो अगवा कर लिया गया है, हथियारों को लूट लिया गया है। इस तरह की परिस्थितियां जो है वहां पे बनी है। और कितने पुलिसकर्मी को साथ ले गए हैं, क्या कोई जानकारी सामने आई है अजय? अभी तक जो जानकारी है 3 से 4 पुलिसकर्मी बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी पाकिस्तान की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इस पर नहीं आया है।
क्योंकि पाकिस्तान बलूचिस्तान में काफी नुकसान पहले से उठा चुका है। ऐसे में बड़ा एहतियातन किसी भी तरह का स्टेटमेंट पाकिस्तान की तरफ से जारी किया जाता है। पाकिस्तानी सेना अब यहाँ पे ऑपरेशन लॉन्च करने की बात कर रही है, मगर ये कब होगा, कैसे होगा, ये कहना मुश्किल। और देखिए कई खनिज वाहनों को भी रोका गया है, पुल उड़ा दिए गए हैं, कई महत्वपूर्ण मार्ग है जो बाधित हो गए हैं। यानी सीधे तौर पर अब ये माना जाए कि पाकिस्तानी सैनिक जो है बीएलए के सामने पूरी तरीके से इस वक्त घुटने टेकते हुए नजर आ रहे, पूरा कंट्रोल इस वक्त बीएलए का दिखाई दे रहा है। देखिए, बिल्कुल बलूचिस्तान में जिस तरह की परिस्थितियां हैं उसके मुताबिक अगर आप देखें तो ऐसा लगता है मानो पाकिस्तानी सेना पूरी तरीके से कंट्रोल खो चुकी है। हर रोज नए हमले होना, वहां पर मेजर जो ब्रिजेस हैं, रोड्स हैं, उनको ब्लॉक करना ताकि सेना की मूवमेंट ना हो सके, ये तमाम चीजें जो है वो बीएलए खुलकर कर रहा है। बीएलए की अगर आप देखें तो लगभग पिछले कुछ दिनों में, एक सप्ताह में जो है वो 6 से 7 हमले बीएलए अलग अलग इलाकों में कर चुका है। बिल्कुल। और देखिए क्योंकि ये बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती, जो विद्रोह हम लगातार देख रहे थे अब वो एक बार फिर से उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में ये माना जाए कि अब कहीं ना कहीं जो बलूचिस्तान है वो पाकिस्तान की सरकार के हाथ से अब पूरी तरीके से निकलता हुआ अजय दिखाई दे रहा है। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जिस तरीके से लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, जब उसको दबाने की कोशिश की गई, लोगों को अगवा किया गया, जेल में भरा गया, उनकी हत्याएं की गई, उसके बाद एक चीज बड़ी स्पष्ट है कि किसी भी तरीके से बलूचिस्तान में पाकिस्तान सेना का होल्ड तो नहीं दिख रहा है। और ये होल्ड के बजाय अब वो ज्यादा और उग्र हमले करने के लिए जो है कोशिशें कर रहे हैं। हाँ, और अजय देखिए बीएलए की ओर से ये भी कहा गया है कि हमारा इस इलाके में पूरा कंट्रोल हो गया है और अब जो पाकिस्तानी फौजी हैं वो वहां पर आने से डर रहे हैं, वहां पर आने से कतरा रहे हैं। यानी कि एक ताकत भी यहां पर और सीधे तौर पर संदेश देने की भी कोशिश हो रही है पाकिस्तानी सेना को। देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो बलूचिस्तान में स्पष्ट तौर पे बीएलए ने कहा है कि वहां पर सेना या सरकार की कोई भी हस्तक्षेप नहीं चलेगा। बलूचिस्तान के जो रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के लोग हैं, उन्होंने यूएन तक को चिट्ठी लिखकर ये कह दिया है कि पाकिस्तान का कोई हस्तक्षेप यहाँ नहीं है और इसको लेकर वो बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। यही वजह है कि वो लगातार हमले कर पाकिस्तानी सेना को निशाना बना रहे हैं ताकि पाकिस्तानी सेना उस इलाके में किसी भी तरह का इंटरफेयर ना करे। ठीक है अजय, आप बने रहिए। जरा तस्वीरें एक बार फिर से दिखा देते हैं। सरनार में जो धमाका हुआ है, आप तस्वीरों को देखिए, इस आवाज को सुनिए, क्योंकि धमाका बहुत ज्यादा जोरदार था जिस वजह से ये पूरा इलाका दहल उठा। तस्वीरें देखिए, वाकई में देखिए बहुत